सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में दिल्ली धमाके पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको वो बातें बताना चाहूँगा और वो सवाल दुनिया से करना चाहूँगा कि ये सवाल गोदी मीडिया क्यों नहीं कर रही है। मैं उन बातों पर आपका ध्यान लेकर जाऊँगा जिन बातों पर आपका ध्यान ना जाए, इसकी कोशिश बड़े बड़े लोगों की है। दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि माहौल पहले ही बनाया जा रहा था। गोदी मीडिया ने अचानक से, ये पूरी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट किसकी है ये नहीं पता। आप ये सोच के देखिए, एक दिन पहले खबर आती है कि हाँ भाई, एक टीचर है या एक डॉक्टर है, उसके पास से जो है RDX बरामद हुआ है। एक डॉक्टर है, वो अपने पास जो है AK-47 रखती थी, और एक जो मुसलमान है कश्मीर का, उसका लिंक है, फरीदाबाद में आके रहता है, उसके पास इतना RDX बरामद हुआ है। और अगले 12 घंटे में धमाका हो जाता है दिल्ली में, वो भी सबसे सेंसिटिव और क्राउडेड इलाके में। ऐसा इलाका जहां पर आप रात को 2 बजे भी जाएंगे तो आपको हाई फाई सिक्योरिटी मिलेगी, परिंदा पर नहीं मार सकता। वहां पर धमाका हो जाता है उस समय जो समय सबसे ज़्यादा भीड़ वाला होता है। दोस्तों, इस धमाके में अपडेट यह है कि 10 लोग तो कंफर्म मारे गए हैं, हो सकता है ज़्यादा मारे गए हों, छुपाया जा रहा हो। 20 कम से कम घायल हैं। अब कल ही ये क्लियर हो गया था, धमाके के कुछ ही समय के बाद ये क्लियर हो गया था। जो वहाँ के हाई फाई टेक्निकल लोग हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स, उन्होंने कंफर्म किया था। क्या? मैं बताता हूँ। IED ब्लास्ट नहीं है, कंफर्म किया था। ठीक, ये IED ब्लास्ट नहीं था, I-20 ब्लास्ट हुई है। I-20 कार है एक, जिसके अंदर 3 लोग सवार थे। अब पहली बात ये कि अगर ये टेरर अटैक है, आतंकवादी हमला है, तो जब तालिबान भी अटैक करता है तो भाई वो एक आतंकी भेजता है, एक अटैकर भेजता है। 3-3 लोग गाड़ी में नहीं चलते हैं। पहली बात, कार में जो लोग सवार थे वो खुद मारे गए। अच्छा, मरने वाले की, जो वहाँ लोग मरे हैं ब्लास्ट से, उनकी बॉडी में क्या होता है, जब कहीं धमाका होता है बारूद से या जो बम बनाए जाते हैं तो उसके अंदर कील और मेटल का इस्तेमाल होता है। तो एक्सपर्ट बता रहे हैं, कल बता चुके थे, कि मरने वालों की बॉडी में कील, मेटल या छर्रे मिले नहीं हैं। और अगर धमाके से मौत होती है जिसमें बारूद होता है, तो भाई ऐसे जो लोग मरते हैं तो उनका जो चेहरा है, बॉडी है, वो नीली पड़ जाती है। अब सवाल वही है कि भाई अगर ये टेरर अटैक है तो भाई I-20 के अंदर 3 लोग सवार कैसे थे? और अगर ये आतंकी हमला है तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? भाई इंटेलिजेंस कहाँ? ये कोई सवाल, गोदी मीडिया आपसे, ये जितने एंकर हैं, ये कोई एंकर नहीं पूछ रहा है। अब इनसे ये पूछो कि भारत में, राजधानी दिल्ली में, वहां जहां हर साल मोदी जी झंडा फहराते हैं, लाल किला एक बहुत ऐतिहासिक जगह है हमारे देश के लिए, वहां पर धमाका होता है। तो ये जितने भी गोदी मीडिया हैं, इनकी औकात क्यों नहीं है कि ये सरकार से सवाल करें कि देश का प्रधानमंत्री भाई हमारा ये है, तो सवाल इससे करेंगे या नेहरू से करेंगे? तो कोई इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा है, कल से आप देखिए। और अगर कोई गलती से बोल भी रहा है इस्तीफे की बात पर, तो अंधभक्त आकर उसे गाली बक रहे हैं। कोई भी एंकर इनमें से आपको नहीं मिला होगा जिसने मांग की होगी इस्तीफे की कि भाई इस्तीफा दो, रिजाइन दो। अब आप सोचिए
गृह मंत्री किसका है? प्रधानमंत्री किसका है? पूरी सरकार इन्हीं की है। बीजेपी का गृह मंत्री, बीजेपी का प्रधानमंत्री, बीजेपी का रक्षा मंत्री, पूरा देश बीजेपी के हाथ में है, पूरी दिल्ली बीजेपी के हाथ में है। और वहां आतंकी हमला हो गया। मैं मानता हूं आतंकी हमला हुआ, चलो हो गया। सवाल यह है कि भाई फिर चौकीदार कहां है? चौकीदार का काम क्या? भाई कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं ले रहा? दूसरे देशों में अगर जरा सा कुछ होता है तो कोई बात हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई चूक हो गई, 2 लोग मारे गए लापरवाही में, तो हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन दे देता है। यहां अमित शाह तुरंत वहां पहुंचते हैं, लोकेशन पे जहां धमाका हुआ, अस्पताल पहुंचते हैं, टीआरपी बटोरते हैं, वाहवाही लूटते हैं, गोदी मीडिया लगातार, अरे गृह मंत्री ने जो घायल है उसका सीने पे हाथ रखा, ओ माय गॉड। फिर तो सब भूल ही जाएंगे जो मौतें हुई हैं, जो धमाका, भूल जाओ। गृह मंत्री अस्पताल पहुंचे, ये एक बड़ी बात हो गई, बहुत मजेदार चीज हो गई। ये सोच है बीजेपी की, ये सोच है एक समाज की। अब आप सोच के देखिए, ये कितना बड़ा आतंकी हमला, लेकिन किसी के अंदर इतना दम नहीं कि सरकार से सवाल कर ले कि भाई आप राजा हैं, आप राजा हैं भाई, पूरा देश आपके हाथ में है। अभी रैलियों में तो चिंगाड़ते फिर रहे थे कि जब से, अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि मतलब पूछो मत, भगवान का साक्षात रूप हैं, अवतार हैं। हमारे कहते फिर हमारे वक्त पे कोई अब आतंकी है ही नहीं, हमने देश से गुंडे खत्म कर दिया, आतंकवादी छोड़िए दोस्तों, ये कह रहे थे हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। तो इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया? जब तक मैं ये शूट कर रहा हूं 2 थ्योरी बनी है, या तो यह आतंकी हमला है या ये सीएनजी ब्लास्ट है। अब मैं आपको टेक्निकली चीज बताता हूं, सीएनजी ब्लास्ट भी अगर ये है तो गवर्नमेंट इसको मान नहीं पाएगी, मानेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सीएनजी से गाड़ियां चल रही हैं, सीएनजी की अलग ही दुनिया है, खरबों रुपया का इसमें पैसा लगा हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा है। सीएनजी अगर धमाका हुआ होगा सच में भी अगर, तो भाई वो मानेंगे थोड़ी ना, क्योंकि अगर मान लिया तो जनता डरेगी, सीएनजी का बिजनेस नुकसान में जाएगा, उद्योगपति बड़े बड़े जो हैं उनका बिजनेस खराब होगा। और अगर मान लिया कि आतंकी हमला है तो आज नहीं तो कल ये सवाल उठेगा, भाई कैसे हो गया आतंकवादी हमला? तुम तो कहते थे भाई तुम चौकीदार हो, तो चौकीदार इसका मतलब चोर भी है, चौकीदार कमजोर भी है, चौकीदार बकवास भी है भाई हमारा। अब यहां पर फंसी हुई है कहानी। उधर कहने वाले ये भी कह रहे हैं बिहार में चुनाव है। याद होगा इसी चुनाव का जब ऐलान हुआ था तो अचानक से खबर आई थी कि भाई नेपाल की तरफ से बिहार में आतंकवादी घुसे हैं, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मीम बनाया, तो सरकार ने इस बात को मेन स्ट्रीम से हटा दी। फिर क्या हुआ नहीं पता, चीजें पलट गई। कहने वाले सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको वही बता रहे हैं जिसका कुछ मतलब निकल सकता है। अब जैसे ही ये धमाका होता है, सोशल मीडिया पर पहले ही एक खास समुदाय के लोग लिखना शुरू कर देते हैं कल की खबर को जोड़ के कि देखो जी फरीदाबाद में तो एक मुल्ले के पास से आरडीएक्स बरामद हुआ था, तो ये उन्होंने किया होगा। तो ऐसा लग रहा है कि हमें दिखाया गया है, एकदम से अचानक से फरीदाबाद में आरडीएक्स मिल जाता है, अचानक से डॉक्टर के घर में AK-47 मिल जाती है, गाड़ी में AK-47 मिल जाती है, और कितना आराम से वो AK-47 लेके घूमने वाला घूम रहा है। ये हमें मीडिया में एक दिन पहले दिखाया जाता है और अगले दिन धमाका हो जाता है, ताकि ऑटोमेटिकली सबका दिमाग इसी चीज पे जाए कि हाँ वो मुल्ले थे ना, मुल्ले, हाँ कल वो उनके पास आरडीएक्स बरामद हुआ और आज कांड हो गया, ये मुल्ले होंगे। आप समझ रहे हो, ये क्रोनोलॉजी है भाई। सबसे बड़ी बात, ये धमाका किसी ने भी किया, वो इतना कैपेबल कैसे है कि मोदी जी के रहते हुए हमारी इंटेलिजेंस कहां गई? सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, कहां है इंटेलिजेंस हमारी? कोई गोदी मीडिया
ये कितने भी एंकर भड़वागिरी जितने कर रहे हैं, कोई सवाल ये नहीं कर रहा भाई साहब जिम्मेदार कौन? कितने लोगों ने रिजाइन दिया? रिजाइन देने की दूर की बात, अगर कोई रिजाइन देने की बात कर भी रहा है कि अमित शाह रिजाइन दें या ये रिजाइन दें, हम मोदी जी रिजाइन दें, तो भाई माँ बहन की गालियां बकने वाले। मरने वालों में अगर इनके परिवार वाले होते तब इनको दर्द समझ में आता। अब दिमाग घुमाने वाली कुछ बातें, धमाका होने से 3 से 4 घंटे पहले, टाइम बता देता हूं, लगभग 4 बजे शाम को 12वीं क्लास का स्टूडेंट रेडिट पर लिखता है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट समझ लीजिए, उस पर लिखता है कि आज कुछ होने वाला है क्या? ये सबूत है भाई। इज समथिंग गोइंग ऑन इन दिल्ली? बताता है कि मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कि बहुत सारी पुलिस, आर्मी और मीडिया लाल किले के सामने मौजूद थी। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और जब मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था तो मेट्रो के अंदर मैंने रोज से ज्यादा आर्मी के जवान देखे। इज समथिंग गोइंग ऑन लाइक व्हाट्सएप टुडे? यानी ये बच्चा बौखला गया था। ये खुद अपनी इस 2.5 लाइन में, पहली लाइन में बता रहा है, पहली दूसरी लाइन में, कि भैया लाल किले के सामने मीडिया वाले खूब ज्यादा, लाल किले के सामने आर्मी, मेट्रो के अंदर भरपूर, रोज से ज्यादा फौज। और इसने ये ट्वीट किया दोपहर, यानी शाम मान लीजिए 4 बजे, और लगभग 7 बजे 6:51 पर धमाका हो गया। इसकी जवाबदेही को ये चल गया रहा भाई। समझ में आ रही है चीजें? क्या कहे आदमी। आपको ये जान के अब हैरानी होगी कि धमाके से 10 घंटे पहले एनडीटीवी को सब कुछ पता ही था। देखिए, समय के साथ साथ जो उसका टाइटल है वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये 13 घंटे पहले का वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं ये शूट कर रहा हूं, तो उस समय 13 घंटा पहले, यानी धमाके से कई घंटे पहले एनडीटीवी ने ये न्यूज चलाई, जिसके अंदर 350 किलो विस्फोटक वाली साजिश किसकी, ये लिखा। अगली लाइन ये लिखी, क्या दिल्ली को दहलाने की थी साजिश, देश दहलाने का प्लान। और वो बंदा जो फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम आदिल अहमद बताया गया है, आतंकी, जिसके पास AK-47 बताया रहा, वो डॉक्टर है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास विस्फोटक बरामद हुए। तो भाई 360 किलो RDX जो बरामद हुए, तो एनडीटीवी ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली को दहलाने की थी साजिश। तो यानी एक तरह से पूरे देश के दिमाग में डाला गया। देखो, मुसलमान एक गिरफ्तार हुआ है कश्मीर का, उसके पास RDX है, और उसके बाद जब ये सबके दिमाग में बैठ गई तो कुछ ही घंटे के बाद धमाका हो गया। फिर से कहूंगा, कहां है हमारे देश की इंटेलिजेंस, कहां है हमारे देश की जो फोर्स थी, जो हम कहते हैं भाई हमारी खतरनाक है। भाई हमारी जो एजेंसी है काफी खतरनाक है। और ये जो आतंकवादी कश्मीरी पकड़ा गया और जो कुछ भी हुआ इस धमाके से पहले, तो हमारी एजेंसियों को ये सब कुछ पता क्यों नहीं चला? या छोटा सा चाकू लेकर घूमो तो भाई कहीं ना कहीं रगड़ दिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। अगला AK-47 ले घूम रहा था भाई दिल्ली के आसपास के इलाकों में। हलवा भाई, कुछ तो है गड़बड़। लोग सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तो पैतरा पुराना है, थक चुके हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। दरब फारूकी लिखते हैं, जो बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है। दरब लिखते हैं कि कल, यानी आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग है और आज दिल्ली में लाल किले के पास बम फटा है। अब सवाल यह है कि क्या पहले चरण में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा था?
काफी संदिग्ध माहौल बन गया है। इसी तरह से बहुचर्चित अभी दांदिया जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लिखते हैं वही पुरानी चुनावी पैतरा पर जनता अब सब समझ चुकी है। अब आपके सामने सलमान नाम का एक व्यक्ति, जो i20 कार है वो कई बार बेची गई। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच में एक जरूरी गंभीर सीरियस सनसनीखेज खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार जिस Hyundai i20 कार में धमाका हुआ उसे कई बार बेचा गया था, उसका पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है दोस्तों, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि हरियाणा की गाड़ी थी, ऑनर कई सारे बदले जा चुके थे, लेकिन सलमान नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले तारिक कश्मीरी व्यक्ति को ये i20 कार बेची थी। अब आप समझ रहे हैं, अगर यह आतंकी हमला है, चलिए मानते हैं, आरएसएस के मानने वालों का भी एक खेल मान लेते हैं कि चलो ठीक है भाई यह आतंकी हमला है, क्योंकि बताया कि जो बंदा फरीदाबाद में पकड़ा गया AK-47 और RDX के साथ, वो कश्मीर का है। अब जो आज धमाका हुआ, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उसे बेचा गया कश्मीरी। घूम फिर के वो एक कश्मीर तक बात पहुंच गई, वो भी पुलवामा का रहने वाला, इसलिए मामला और गंभीर हो गया। सवाल ये है कि अगर ये आतंकी हमला है तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, जो दावे मोदी जी करते हैं कि देश सुरक्षित हाथ में है और जब से हम हैं हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, उस दावे का क्या। तीसरी बात, नाम का मुसलमान अगर ये काम किया है, इस आतंकी हमले में मुस्लिम एंगल सच में है कि मुसलमान ने किया, और हिंदू समाज तो खुश है इसमें किया, मुसलमान फंसा और उनको यही मजा आ गया कि चलो भाई मुसलमान आतंकवादी, सोशल मीडिया पर चल रहा है ये सब। लेकिन उनसे ये कोई नहीं पूछ पा रहा है कि भाई मुसलमान आतंक फैलाए या कोई और, अब्बा तुम्हारे हैं, सरकार तुम्हारी है, विदेश मंत्री तुम्हारा है, फिर काहे नहीं रोक पाए। आतंकी हमला है, ये देश का एक बड़ा हमला है। मान लिया कि आतंकी हमला है तो सवाल तो तब भी तुमसे ही पूछेंगे, या फिर रिजाइन तुम नेहरू से मांगोगे, या फिर दिल्ली के सीएम को तुम केजरीवाल बताओगे कि केजरीवाल को रिजाइन देना चाहिए। मन तो तुम्हारा यही कर रहा होगा। सवाल करने वालों को गाली बकी जा रही है, एक समुदाय, एक समाज, एक वर्ग विशेष के द्वारा। देख लीजिए जाके आप इसी कमेंट में देख लीजिएगा। अब मान लीजिए आतंकी हमला है, क्योंकि कश्मीर, पुलवामा ये सब जोड़ दिया गया, ठीक मान लिया भाई, तो भाई आपने तालिबान से दोस्ती क्यों करी? तालिबान को मान्यता देने के लिए आगे क्यों बढ़े? हम मान रहे हैं तालिबान आतंकवादी है। तो ये देश की सरकार, ये मोदी जी अपनी सरकार को क्यों कह दिए कि चलो तालिबान से हाथ मिलाओ? भाई आतंकी है ना, तालिबान, ISIS, दाइश, अलकायदा, पाकिस्तान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सब हैं। तो भाई ये बताओ, आपने तालिबान से दोस्ती क्यों की, नॉर्मलाइजेशन क्यों करना शुरू किया? और अगर इसमें पाकिस्तान का एंगल है तो भाई इसका मतलब पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि हमारे मुल्क के अंदर मोदी जी के रहते हुए घुसा हुआ है। सवाल पर सवाल है, लेकिन ये जितने भांडुक मीडिया हैं, ये जितने भी एंकराइन हैं, ये मेन और जेन्युइन सवाल सरकार से कर ही नहीं सकते। ये सब छोड़िए, कल बेशरम चेहरा आपने स्क्रीन पर देखा होगा जब वो गिना रहा था, इतने लोग मारे गए, इतने ये हो गए, हम मुआयना कर आए हैं, ये दुखद घटना है। भाई चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई माफी नहीं मांगी, किसी ने रिजाइन नहीं दिया, रिजाइन के लिए कोई बोल तक नहीं रहा, आंखों में शर्म बिल्कुल नजर नहीं आई, बल्कि चोर जरूर नजर आ रहा था। दोस्तों, इसी भाजपा सरकार के रहते हुए गिनते हैं, उरी अटैक हुआ, मेरे साथ रहिएगा, उरी अटैक हुआ भाजपा के दौर में,
कारगिल अटैक हुआ भाजपा के दौर में, पुलवामा अटैक हुआ बीजेपी सरकार में, अमरनाथ अटैक हुआ बीजेपी सरकार में, पठानकोट अटैक हुआ बीजेपी सरकार में, पार्लियामेंट अटैक हुआ बीजेपी सरकार में, अक्षरधाम अटैक हुआ बीजेपी सरकार में, कंधार IC 814 फ्लाइट हाईजैक हुई बीजेपी सरकार में, कश्मीरी हिंदू को मारा गया बीजेपी सरकार में, पहलगाम अटैक हुआ बीजेपी सरकार में, आज लाल किले पर धमाका हुआ बीजेपी सरकार में। लेकिन रिजाइन नेहरू से मांगा जाएगा, पप्पू राहुल गांधी को बोला जाएगा, आतंकी मुसलमानों को बोला जाएगा। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल बड़ा खतरनाक चल रहा है। नफरत के सौदागरों को अगले 1 महीने का कंटेंट मिल गया है। लेकिन सोचिए, जहां धमाका हुआ है वहां हिंदुस्तान मरा है। न हिंदू मरा न मुसलमान मरा, मरा तो हिंदुस्तान मरा। वहां एकता मरी है। लेकिन आप देखिएगा, जो हिंदू मुसलमान कर रहा होगा उसका चेहरा बड़ा खिला होगा, क्योंकि उसके मन की हो गई है। दोस्तों सुनिए मेरी बात, देखिए इस वीडियो को। भाई, जिस इलाके में धमाका हुआ, मुसलमान वहां ज्यादा पाए जाते हैं। जामा मस्जिद लाल किला के इलाके में, दिल्ली चौक के इलाके में। देखिए, जो घायल हुई हैं शाहिना परवीन, दूसरे व्यक्ति घायल हुए अर्शुल, पिता का नाम संजीव सेठी, तीसरा घायल व्यक्ति शिवा जायसवाल, चौथा मोहम्मद समीर, पांचवा जोगेंद्र, छठा है भवानी शंकर शर्मा, सातवीं घायल महिला है गीता, डॉटर ऑफ शिव प्रसाद। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आठवां घायल है व्यक्ति विनय पाठक, सन ऑफ रामाकांत, नवा पप्पू, सन ऑफ दुधवीराम। 10वें नंबर पर घायल पाए गए हैं मिस्टर विनोद, 11वें पर शिवम झा, वल्द संतोष झा, 12वें पर मोहम्मद शाहनवाज, पिता का नाम अहमद जम्मन, 13वां घायल व्यक्ति अंकुश शर्मा, पिता का नाम सुधीर शर्मा, 14वें नंबर पर घायल हैं अशोक कुमार, बाप का नाम जगबंश सिंह, 15वां घायल व्यक्ति है मोहम्मद फारूक, वल्द अब्दुल कादिर घायल हैं। 16वें नंबर पर तिलक राज, पिता का नाम किशन चंद। 17वें नंबर पर घायल व्यक्ति है मोहम्मद सफवान, वल्द मोहम्मद गुफरान। 18वें नंबर पर मोहम्मद दाऊद, वल्द जानुद्दीन जो घायल हैं। 19वें नंबर पर किशोरी लाल, पिता का नाम मोहनलाल। 20वां जो घायल व्यक्ति है आजाद, पिता का नाम रसूद्दीन। तो आप समझ सकते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों घायल हैं। मारे जाने वालों में भी मुसलमान बताए गए हैं। भाई, यहाँ हिंदू मुसलमान बिल्कुल न करना, क्योंकि जो हिंदू मुसलमान करते आए हैं उनके बल्ले बल्ले हैं। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं, नफरत जीत रही है। अब इस धमाके से 1-2 चीज़ और होंगी। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। इस धमाके में दिल्ली का प्रदूषण दब जाएगा। इस धमाके में वोट चोरी दब जाएगी। इस धमाके में ब्राज़ील की जो मॉडल है, उसका जो खुलासा नंगा हुआ है एक आदमी, वो मामला दब जाएगा। वोट चोरी का मामला चल रहा था, वीडियोस आ रही थी कि बिहार में ये सब ड्रामा हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस धमाके में वो भी गायब हो जाएगा, वो मामला भी दब जाएगा। तो दोस्तों, दुआ कीजिए कि सच सामने आए और NIA और जो हमारी तंजीमें हैं वो जो रिपोर्ट सामने ले आए, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे कि सच सामने ईमानदारी से लेकर आए, या सच में जो असलियत हो, ऊपर वाला, हाँ ज़्यादा ऊपर वाला नहीं, ये वाला जो बैठा है अभी, वो उन्हें सच लाने से रोके ना, रोक ना पाए, सच सामने आए। बहरहाल, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। फर्जी फेक वीडियो, फेक खबरों को शेयर करने से बचिए। किसी भी अफवाह को मत मानिए। सरकार की संस्थाओं को, अपने इलाके की पुलिस को, अपने स्टेट पुलिस को फॉलो कीजिए ट्विटर पे, और किसी भी गलत खबर को, अनकन्फर्म रिपोर्ट को शेयर मत कीजिए। बिना जांच किए सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट मत कीजिए।
फिलहाल के लिए यही आपको करना है। भीड़ भाड़ में जाने से बचना है और सतर्क सावधान रहना है। कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए, किसी इंसान पर शक हो, आसपास के थानों में या ऑफिशियल्स को जाकर जानकारी देनी है। मेरी बात में अगर आपको एक भी बात सच लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने मुल्क के साथ खड़े रहिए, टूटने से बचाइए इस देश को। हिंदू मुसलमान करने वालों से, नफरत के सौदागरों से दूरी बनाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।